बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 जून और दिन है हफ्ते का। दो खबरें बल्कि तीन खबरें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो कि कल जारी किया गया है, इस फैसले में एक बहुत बड़ी जो गलती है वो सामने आ गई है और इस गलती की बुनियाद पर ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसे कोर्ट का ऑर्डर जो है या ऑर्डर ऑफ द डे नहीं कहा जा सकता। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या जो फैसला ये रिवर्स होने जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो इस बेंच में मौजूद थे और जिन्होंने ऑलरेडी फैसला दे दिया था और दरखास्तें मुस्तरद की थी, उन्होंने क्या एक बड़ी जो कार्रवाई है वो डाली है। एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि 5 आज़ाद जजेस जो हैं वो फैसले के अगेंस्ट डट गए हैं और इन जजेस की जानिब से ऐलान बगावत या अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया गया है। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा जी। और ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जो जजेस हैं लाए गए क्योंकि मर्जी के फैसले लेने हैं, बेशक वो अक्सरियत में है, लेकिन ये जो 5 जजेस हैं उनके अगेंस्ट खुल कर ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि डट कर खड़े हो गए हैं। और आखिर में आपको बताऊंगा कि 26वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर ये जो अदालतें फैसले देती हैं, ये फैसले कहाँ से आते हैं, इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है वो कल जारी किया और ये तारीख में पहली मरतबा देखा गया जी कि 8 सीनियर तरीन जजेस का फैसला रिव्यू में जाकर रिवर्स किया गया 7 जूनियर जजेस की जानिब से। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जजेस फैसला सुनाते हैं वही जजेस रिव्यू केस को भी सुनते हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि नजर सानी, तो जो बंदा नजर अव्वल करता है वही तो नजर सानी कर सकता है ना। यानी कि जिसने पहले फैसला सुनाया, अगर उसको ये लगता है कि कोई इसमें गलती है और बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया तो वो इसको रिवर्स कर सकता है। जजेस कोई और जो जजेस है वो कैसे बैठकर नजर सानी करके इसको तब्दील जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल जी, ये सारे आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन जजेस जो थे ख़ास तौर पर जस्टिस अमीनुल खान साहब या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, वो आप देखें वो कहते रहे जी कि अगर मखसूस नशिस्तें PTI से वापस दी जा रही हैं तो उनकी ख़वातीन से वापस लेकर ख़वातीन को ही दी जा रही हैं। मतलब इतना बड़ा नुक्ता, इतने बड़े आईनी दिमाग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन से वापस लेकर ख़वातीन को ही दी जा रही है, यानी कि PTI की ख़वातीन से वापस लेकर नून लीग की ख़वातीन को ली जा रही है। तो इसमें मसला क्या है? इसमें मसला कोई भी नहीं होना चाहिए। और फिर वो ये कहते हैं जी कि जब आप रिव्यू में आते हैं तो रिव्यू केस में तो आजिज़ी के साथ आना चाहिए। ये जजेस के रिमार्क्स हैं, मतलब है कि आजिज़ी के साथ झुककर आप आएँ और हमसे कहें जी कि ये आप इस तरह से ना करें, फैसला जो है वो हमारे हक़ में दें, तो फिर आपकी जो बात है वो हम मान लेंगे, आइनों कानून को हम नहीं मानेंगे। आप झुक कर आजिज़ी के साथ डील करके आप आएँ, ये इन बिटवीन द लाइन जो है वो मतलब था गालबन। बहरहाल जी, ये तो हो गया। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती की निशानदेही हुई और वो ये है कि इस फैसले के ऊपर 10 जजेस ने दस्तखत किए हैं। 2 जजेस के इस पर जो दस्तखत हैं वो मौजूद ही नहीं है। अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता है कि जिन जजेस ने इख्तलाफ किया है उन जजेस के भी जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने पहले इससे इख्तलाफ किया था और ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। उनके जो सिग्नेचर है वो नहीं है और उनके सिग्नेचर्स के बगैर ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं होगा, ये फैसला तस्वुर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का या उस अदालत का, तो फैसले ही तस्वुर नहीं होगा तो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो किस तरह से किया जा सकता है। हालांकि फैसले के बाद बड़ी फुर्तियाँ दिखाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और फौरी तौर पर जो इजलास था वो तलब किया था कि जो मखसूस नशिस्तें हम जल्दी से हुकूमती जो जमातें हैं उनको दे दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद अक़लियत में कर दें ताकि नंबर गेम मजीद बढ़ाकर अगर कोई 87वीं तरमीम भी लानी है जिसका शोर है तो उसमें भी कोई मसला ही ना हो। और KP में बड़ी तब्दीली की बात की जा रही है, वहाँ पर पहली मरतबा ऐसे होगा कि इतनी नशिस्तें मौलाना फजल रहमान इलेक्शन में ही नहीं जीते, उससे दुगनी नशिस्तें जो है वो उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल जाएंगी। और कोशिश ये की जा रही है कि PTI का बड़ा धड़ा अगर तोड़ लिया जाए तो 2/3 अक्सरियत रखने वाली जो जमात है वो अपोजिशन में बैठ जाए और हम हुकूमत में बैठ जाएँ। मुमकिन तो है, यहाँ पर आप इससे पहले बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, आईन और कानून इजाज़त ही नहीं देता, कैसे हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ मुमकिन हुआ।
ज़ोर ज़बरदस्ती करके तरमीमें जो है वो करवाएगी, तो यहाँ पर भी इस तरह से किया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर को आप देख लें, सूबे की हुकूमत होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ जो है वो खेल रहे हैं, एक एहतजाज वो नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी जो है वो हालत है। तो बहरहाल जी 2 जजेस ने साइन ही नहीं किए तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट तस्वुर ही नहीं हो सकता। लेकिन वो हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन जहाँ पर आप देखें कि 90 दिन में इलेक्शन कराने का फैसला था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ हमने करनी है वो हम कर देंगे, ताकत के बलबूते के ऊपर आवाम जाए भाड़ में, वो जो कुछ मर्जी जो बातें हैं वो करती रहे। लेकिन बहरहाल कानूनी नुक्ता इसमें यह है, और इस हवाले से खुद ये मुंतखब हुकूमत और इनके जो काजी थे वो गवाहियाँ दे चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जो है, एक वो जो केस था इलेक्शंस वाला जी, इसमें बारी बारी जो जजेस थे वो जाते भी रहे, बेंच टूटता भी रहा। उस वक्त के चीफ जस्टिस मरता बंदयाल साहब ने जो फैसला था जी वो भी इसके ऊपर सुनाया। बहरहाल जी उस वक्त जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे साबिक चीफ जस्टिस, वो ये फरमाया करते थे कि जब तक तमाम जजेस के सिग्नेचर ना हो तो ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ही नहीं, इसके ऊपर इंप्लीमेंट फिर किस तरीके से होगा। और उनके साथ अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून, ये दोनों आज भी मौजूद हैं। आज भी वही अटॉर्नी जनरल है और आज भी वही वज़ीर कानून है। उस वक्त ये कहते थे कि ये इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करिए, तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं है, इसके ऊपर तो सारे जजेस के सिग्नेचर ही नहीं है। और आज भी तो इस फैसले के ऊपर सिग्नेचर नहीं है जजेस के। तो ये वो कहते हैं ना थूका हुआ चाटना, तो ये माहिर हो गए हैं थूके हुए को चाटने का। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त जो है वो ये बड़ा बयानिया बनाने की जो कोशिश थी वो की गई, और फिर उसके बाद फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। तो आज भी इसके ऊपर भी फिर वो लागू आप जो है वो करें। तो बहरहाल जी जस्टिस आयशा मलिक और वकील अब्बासी साहब ने तो उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं वो डट गए हैं। जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला जो था जिसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी वो उनके अगेंस्ट आया था, ट्रांसफ़र को दुरुस्त करार दिया गया था। इसमें जी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है इन जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। जजेस ट्रांसफ़र व सीनियरिटी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ अपील जो है वो दायर कर दी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 ट्रांसफ़र जजेस को केस के फैसले तक काम से रोकने और जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने से रोकने की भी इसमें जो इस्तदा है वो की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इस ज़मन में मारूफ वकील है जी मुनीर मलिक ने जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि 19 जून को सुनाया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए और अपील के फैसले तक इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। जजेस ट्रांसफ़र सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने स्टे आर्डर की भी जो दरख्वास्त है वो की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 ट्रांसफ़र जजेस को केस के फैसले तक काम करने से रोकने और जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने से रोकने की भी इसमें इस्तदा की गई है। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सदर को भी सीनियर जजेस के तयन से रोकने की जो इस्तदा है वो की गई है, वो जो इस्तदा है वो इसके अंदर की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। इंट्रा कोर्ट अपील देखें, इंट्रा कोर्ट अपील में क्या जो बेंच है वो बनता है, लेकिन ये जो 5 जजेस हैं वो डट गए हैं इस सिस्टम के अगेंस्ट। और जो अदलिया के अंदर जो कानूनी रस्ते हैं जी उन रस्तों को इस्तेमाल करते हुए फ़ाइट करने की जो कोशिश है वो इनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। जिस तरीके से काबू कर लिया गया सारे निज़ाम को, उसके बाद कोई जो उम्मीद है वो बाकी नहीं रही। खैर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अदालतों के ज़रिए ही मैं रिहा होऊंगा, तो अदालतों को जिस तरीके से फ़ैसले आ रहे हैं, खैर ये भी इमरान खान साहब खुद ही कह चुके हैं कि अदालतों से उम्मीद भी नहीं है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अदालतों के ज़रिए ही रिहा होऊंगा, इसका मतलब है कि मेरिट पर जब केसेस सुने जाएंगे तो मैं रिहा होऊंगा। कोई भी किसी किस्म की डील जो है वो मैं किसी को नहीं दूंगा, और डील के नतीजे में मैं जो रिहाई है वो कभी भी नहीं लूँगा। इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं। और ये जो 5 जजेस हैं ये भी इस सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो डट कर खड़े हो गए हैं, अपने हल्फ की जो साथ है उसके खड़े हो गए हैं। आखिर में जी सीनियर कानूनदान है एतजाज़ अहसन साहब, इन्होंने बड़ा एक इंकशाफ जो है वो किया और एक गुफ्तगू इन्होंने की, और उसमें ये कहते हैं कि मैं खुल कर कह रहा हूँ कि जो आर्मी चीफ कह दे अदालतों से वही फैसले आते हैं। नवाज शरीफ के साथ इन शराइत पर डील की गई कि जनरल बाजवा जो है वो वोटर
जिन बाजवा जो है वो 2 टर्म्स लेगा, यानी कि जिन बाजवा जो हैं उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। ये नवाज शरीफ के सामने जो है वो शर्त रखी गई थी और उनके साथ डील की गई थी। नवाज शरीफ ने अपने तमाम मेंबरान असम्बली को हिदायत की कि बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देना है। उस वक्त जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आया था तो नून लीग सब ने उसके हक में जो वोट है वो दिया था और उसी वक्त डील शुरू हो गई थी और नवाज शरीफ से कहा गया था आप हक में वोट दे दें और एक्सटेंशन दे दें, फिर उसके बाद आपकी जो वापसी है वो हम कराएंगे। और फिर उसके बाद ये भी देखने में मिला कि किस तरह से डील के नतीजे में जो रिजीम चेंज थी वो की गई। लेकिन एक बात जो खुलकर एतजाज़ हसन साहब की जानिब से कही गई जी कि जो आर्मी चीफ हैं जो कुछ वो कह दें अदालतों से भी वही फैसले आते हैं। तो क्या मखसूस रिश्तों का उन्होंने कहा था? उन्होंने तो कोई ऐसी बात ओपनली तो नहीं की है। हाँ, अगर छुप कर कोई कहते हैं, अगर एतजाज़ हसन का मतलब ये है तो वो तो फिर हमें नहीं मालूम, लेकिन ओपनली तो नहीं की। और अगर छुप कर की है तो क्या जो मखसूस रिश्तों केस का फैसला आया है ये उन्होंने इस तरह से कहा था, तो फिर उसके बाद अदालतें जो हैं वो ये फैसले दे रही हैं। और अदालतें ऐसा कैसे कर सकती हैं कि अगर कोई आर्मी चीफ है वो कोई बात कह देता है तो उसी डायरेक्शन में वो जो फैसले हैं वो सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो अपने हल्फ की जो खिलाफ वर्जी है फिर जजिस कर रहे हैं। मारूफ वकील एतजाज़ हसन साहब का ये कहना था जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है, उन्होंने कहा कि मैं तो बता रहा हूँ और खुलकर ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ जो कह दे अदालतों में ऊपर से नीचे तक वही फैसले आते हैं, ऊपर से नीचे तक वही फैसले आते हैं। यानी कि खान साहब अभी तक जो जेल में है क्या वो आर्मी चीफ साहब की वजह से हैं? अच्छा, फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ के साथ भी जो डील हो रही थी वो इस बुनियाद पर हो रही थी कि बाजवा एक नहीं बल्कि 2 टर्म्स लेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाजवा की आप महारत देखें, वो फुटबॉल की तरह खेलता हुआ गेंद को टांगों में से निकाल कर जो है वो ले जाता है। बाजवा को नवाज शरीफ ने तैनात किया, साल के अंदर नवाज शरीफ जेल में होता है, इसके बाद नवाज शरीफ की जेल की छत से निकल कर वो लंदन पहुंच जाता है जो कि सज़ा याफ्ता होता है और कभी किसी सज़ा याफ्ता शख्स को अदालत की इजाज़त के बगैर जाने नहीं देते। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बाजवा के खिलाफ बयान देता है, लेकिन जब इसकी एक्सटेंशन की बारी आती है तो नवाज शरीफ अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत देता है कि सब ने सुबह जाकर अपनी हाजिरी लगानी है, नाश्ता स्पीकर लाउंज में करना है और बाजवा को वोट देना है। दूसरी तरफ सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील भी जो है वो दायर कर दी है, जिसमें तमाम मौजूद जो जजेस हैं इस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है। एतजाज़ हसन की दरख्वास्त में 7 मई 2025 के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की गई है, जिसमें आम शहरियों को फौजी अदालतों में ट्रायल को बरकरार रखा गया है। तो ये जी एतजाज़ हसन साहब ने दरख्वास्त दायर की है। सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के तवसत से ये दरख्वास्त दायर की गई है। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मामले की संगीनी बुनियादी हकूक़ की मुमकिन खिलाफ वर्जियों और आइनी सवालात की अहमियत के पेश नज़र इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के तमाम हाजिर सर्विस जजिस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट को सौंपी जाए। तो एतजाज़ हसन साहब हैं जी, वो बोल तो रहे हैं, बहरहाल उनके बोलने से खैर क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो बिल्कुल एक नाउमीदी सी जो नज़र है वो आ रही है। लेकिन वो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जब आप ये देखते हैं ना कि हर जगह पर अंधेरा है, तब ही जो रोशनी है वो करीब होती है और फिर आप जो रोशनी है वो देखते हैं। और नाउमीदी और मायूसी जो है ये गुनाह भी है, आपने मायूस जो है वो नहीं होना। इमरान खान साहब को भी देखें, तमाम मजालिम उनके ऊपर किए जा रहे हैं, जुल्म के पहाड़ उनके ऊपर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।